सॉरी यार, तुम वही हो ना, बगल वाले? सुबह तुम ही ना आ रहे थे? मुंह धो रहा था। अच्छा, खेलोगे? मेरी रनिंग बाकी है। चलो ठीक है। समझ में आया? यस सर। खाना आना नहीं खाया क्या? जोर से बोलो। यस सर। चलो, कल का मॉक टेस्ट पेपर हमारा अब तक की सीरीज का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मॉक टेस्ट रहा है। पूछो क्यों? क्यों सर? गाना नहीं गाना है, सिर्फ पूछना है। हाँ, तो कल का मॉक टेस्ट इसलिए डिफिकल्ट था ताकि आप लोग अपनी रियलिटी और अपने पोटेंशियल दोनों को समझ सको। सर क्या एग्जाम भी इतना डिफिकल्ट आएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कल किसने देखा? और जैसे हमारे सिद्धू जी नहीं कहते हैं, अगर मेरी चाची की मूंछें होती तो मैं उनको चाचा नहीं कहता। तो इस एग्जाम का रिजल्ट बताने के पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई हमारा मेन एग्जाम नहीं है, ठीक है? तो इससे न ज्यादा फुलाने की जरूरत है और न ज्यादा फटनी चाहिए आप लोग। तो बिना किसी देरी के हम कल का रिजल्ट अनाउंस करते हैं। कल के रिजल्ट को हमारे सारे बैचेस में टॉप करने वाले जो 2 लोग हैं, एनी गेसेस? नो सर, नो सर। अरे हमारे सार्थक भैया और अभिनीत जी। और भगवान करे मेरे मुंह पर सरस्वती जी हूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों की सरकारी नौकरी लगना कंफर्म। देखो बच्चों, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन सरकारी नौकरी कोई हंसी मजाक नहीं है। बस एक बार लाइफ में इतनी मेहनत करने की जरूरत है कि सरकारी नौकरी फोड़ दो, उसके बाद तुम्हारी आने वाली 3 पीढ़ियां सुखी रहेंगी। ये समय आलस का नहीं है, ये समय है लड़ाई का। लड़ाई हर उस परिस्थिति से जो आपको कमजोर बनाती है, लड़ाई हर उस इंसान से जो आपको दूसरे रास्ते समझाती है। ये समय है सब कुछ पीछे छोड़ देने का और अपने आप को सिर्फ एक लक्ष्य के पीछे लगा देने का। हमारी किताबों का कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए, सरकारी नौकरी। और मैं कहता हूं कि आप प्यून ही क्यों ना बन जाए, सरकार में घुसे तो सही, उसके बाद तो तरक्की करते ही रहेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ दोहराइए, प्लान बी सिर्फ लूजर्स का होता है। प्लान बी लूजर्स का होता है। प्लान बी लूजर्स का होता है। तैयारी अच्छे से करना। सर वो पापा गुस्सा मुझसे हर दिन झेला नहीं जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि कोचिंग की फीस देना भी बंद कर देंगे। बार बार सुनाते रहते हैं कि मैं 26 का हो गया हूँ और नौकरी नहीं लगी अभी तक। वो चाहते हैं कि मैंने BCA किया तो मैं किसी IT फील्ड में जॉब पकड़ूँ या फिर किसी बनिए के यहाँ नौकरी करने लग जाऊँ, लेकिन मैं जानता हूँ ना मैं कितना लेट हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ कॉल सेंटर टाइप ही जॉब मिलेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कि मैं पापा को क्या बोलूँ, वो मेरी सुनता ही नहीं। देखो टेंशन मत लो, तुम्हारा सारा सिलेबस तो वैसे भी कंप्लीट हो ही गया है, 1 महीना बचा है, तुम रिवीजन पर ध्यान दो। बट सर मॉक टेस्ट तो इम्पोर्टेंट है ना सर।
यार मॉक टेस्ट का क्या है, सब किस्मत का खेल है। जरूरी थोड़ी कि मॉक टेस्ट के ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएंगे। चलो मेरा नेक्स्ट बैच आने वाला है, तो अपनी तैयारी अच्छे से रखो, फोड़ देना इस बार, ठीक है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये किसके लिए मदद करना बताइए? आप बताइए ना, जल्दी कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप जिम्मेदार हैं? मैं सॉफ्टवेयर जैसे और तुम यहाँ कैसे आए? तुम कैसे आते हो? अबे सीढ़ियों से अंदर नहीं बुलाओगे? गर्मी कितनी लग रही है, एसी लगवा लो। तो एस्पिरेंट हो तुम? हाँ, कौन सा एग्जाम लगा है? 20 को है, अभी लगा। हाँ वो तो गोला लगा है ना, हम समझ गए 20 को ही है। पंखा क्यों नहीं चला रहे हो? फैन खराब है। तो तुम क्या करते हो? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? नहीं। दीपक, दीपक रावत। दीपक रावत। नाइस टू मीट यू। सेम है। यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये कि यार तुम ना कभी बाहर निकलते हो ना कभी हंसते हो, हर समय सिर्फ किताबों को घूरा करते हो। बीमार भी लगते हो तुम। आखिरी बार सोए कब थे? यार देखो, बस मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रेशर कहते हैं इसे, एग्जाम का प्रेशर। 1 महीना और बचा एग्जाम में, और पूरी जान फूंक दूंगा इस बार। तो लास्ट आधा दर्जन में तुमने अपनी जान नहीं फूकी थी क्या? तुम्हें कैसे पता? अरे भाई मैंने बस गैस किया। अपना हुलिया और हाल देखो, कोई भी यही समझेगा। तो अब तक क्या कुछ पढ़ा नहीं तुमने, या गया सब दिमाग से? एक बात याद रखना दीपक, मेहनत जितनी करो उतनी कम है, और मैं मेहनत से डरता नहीं। आराम से भाई, तुम थोड़ा चिल करो। और मुझे क्यों लेक्चर दे रहे हो? बस तुमने एक बात गलत कही, मेरा नाम अभिषेक है। पर कल तो तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम दीपक है। तो मुझे अभिषेक पसंद है, और मैंने बोला ना रिलैक्स करो, थोड़ा चिल करो। करूंगा चिल एक दिन, बस एक बार रेलवेज का एग्जाम निकल जाए, फिर मिलना तो मुझे। अच्छा, मान लेते हैं निकल गया, फिर क्या होगा? फिर यार लाइफ सेट। माना कि लोअर ग्रेड की जॉब होगी, पर 4-5 सालों में बहुत आगे निकल जाऊंगा, और सैलरी तो सैलरी है, बाकी पर्क्स इतने मिलेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी कौन सा मुझे जिंदगी भर यही रहना है। एक बार जॉब लग गई और जॉब की सिक्योरिटी हो गई, उसके बाद मैं आईएएस की तैयारी करूँ। यार तुम्हारे मुंह से बतासा तो टूट नहीं रहा है, और तुम अखरोट तोड़ने की बात कर रहे हो। देखो यार, तुम ज्यादा बोल रहे हो, और तुम मेरे रूम में आके मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? और तुम अपना बताओ ना, मैंने जितना अज्यूम किया है उसके हिसाब से तो तुम दिन भर अपना समय बर्बाद करते हो, खेलते हो, कूदते हो, दिन भर छत में बैठ के वेब मारते हो। और तुम इस मोहल्ले में आए कब? मैंने तुम्हें इसके पहले कभी नहीं देखा। अरे मैं लास्ट वीक ही शिफ्ट हुआ हूँ यार, और मैं मजाक कर रहा था, तुम इतना क्यों सीरियस हो रहे हो? और तो यही मास्टर प्लान है तुम्हारे पास, कि कोई प्लान बी भी है? प्लान बी लूजर्स का होता है। सर सर सर, क्या बात कही है सर आपने, क्या बात कही है सर, क्या बात कही सर आपने, वाह 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 वाह।
अच्छा सुनो, सुबह से पढ़ रहे हो, चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेट, 1 मिनट। हाँ है, ये रहा। पागल हो गए हो क्या? ये मेरा घर है। अरे यार, तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है? अरे आओ, थोड़ा सा बैठो मेरे साथ, रिलैक्स करो। कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ वेब मारा करता था, अब मैंने पीना छोड़ दिया। ओके, तुम्हारी मर्जी। कमाल का हिट आता है यार। और यार तुम थोड़ा जल्दी करो यार, वरना कोई आ जाएगा। सिगरेट नहीं पीते तुम? नहीं दी, आप तो जानती हो मैं ये सब नहीं करता। कोई फ्रेंड्स भी नहीं है तुम्हारे? पूरा दिन ऊपर रूम में पड़े रहते हो। सुन भी रहे हो? बात कर रही हूँ मैं तुमसे। हेलो अभी। सुन रहा हूँ यार, चीखा मत करो प्लीज। और दोस्त है मेरे, एक दोस्त है मेरा। कल रात वही रुका था? नहीं तो फिर बात किससे कर रहे थे? भूतों से बात करने लगे हो? अच्छा, कॉल पे बात कर रहे होगे। कोई फ्रेंड है? गर्लफ्रेंड बना ली क्या? मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो। तुम्हारे कॉलेज में कोई फ्रेंड थी ना, आयुषी? है कहाँ वो आजकल? बैंगलोर में है वो। तुम्हारे कॉलेज वाले सारे सेटल्ड हो गए ना, तुम ही एक गधे हो। ये क्या सरकारी नौकरी में फंस गए? बल्कि सब आते थे तुम्हारे पास डाउट सॉल्व कराने। टॉपर थे तुम क्लास में। पहली बात तो सरकारी नौकरी हर किसी की बस की बात नहीं है, और मैंने सिर्फ BCA किया हुआ है। उसके बेस पे मुझे सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनी में ही जॉब मिल सकती है, वो भी लोएस्ट पैकेज पे। और आप जिनकी बात कर रहे हो उन सब ने MCA भी करा हुआ है। BCA प्लस MCA इक्वल्स टू इंजीनियर, और सिर्फ BCA इक्वल्स टू लल्लू। तो बेटा लोएस्ट पैकेज ही ले लो ना। कब तक ऐसे परेशान होते रहोगे? और पापा कब तक तुम्हें सपोर्ट कर पाएंगे? सपोर्ट नहीं मिला इसलिए तो MCA नहीं कर पाया। और दी, मैं परेशान नहीं हूँ, हसल कहते हैं इसे, हसल। और इस बार मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बस कुछ टाइम रह गया है। एक बार मेरी सरकारी नौकरी लग गई, फिर मैं पापा को दिखाऊंगा। सबसे ज़्यादा वही प्राउड करेंगे मुझ पे। और आप मुझे कुछ कैसे बोल सकती हो? आप खुद तो CA हो, बढ़िया कमा रही हो,
आपकी प्रोफाइल पे बड़ा बड़ा सीए आस्था लिखा हुआ है। आप मुझे बार बार डिमोटिवेट क्यों करती रहती हो? बेटा मैं नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं कर रही थी, मुझे इंटरेस्ट था पढ़ने में, इसलिए उसकी तैयारी कर रही थी। अच्छा अब पिताजी को प्राउड वाउड कराना बाद में, पराठा खत्म करो पहले। हालत देखो तुम अपनी, पता नहीं कैसे हो गए हो, ऐसा लगता है सालों से सोए नहीं हो। चलो हाथ आगे करो। क्यों, क्या हुआ? हाथ आगे करो। मुझे नहीं चाहिए थी। रखो अपने पास। और हाँ सिगरेट पीना बंद करो, और रात में निकलना ही बंद करो। पापा को पता चल गया ना, जूतों से मारेंगे तुम्हें। मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ दी, और ना रात में घूमता हूँ, और मैं किसी से बात भी नहीं करता। कान बज रहे हैं आपके, इसके लिए थैंक यू। पराठा तो खत्म करो। आप खा लो। आप 2 दिन के लिए बाहर तो आपने हेलो। और मेरे शेर कॉल क्यों नहीं उठा रहा था तू? आओ, मैं बस अभी उठाऊं। बोल, कुछ काम था क्या मुझसे? क्या हुआ, कल की अभी तक उतरी नहीं क्या भाई? क्या नहीं उतरी? क्या बोल रहे हो यार? अरे मुझे तो लगा कि आपकी कैपेसिटी बहुत होगी, पर आप तो एक क्वार्टर में ही लौट गए। क्यों, सही बोला ना अभिषेक भाई? भाई आपने मुझे कॉल लगाया, अभिनीत को। अभिषेक नहीं हूँ मैं, आप उसको कॉल लगा लीजिए। अबे नशेड़ी, मुझे लग रहा कल की तेरी ज्यादा हो गई थी। साले अपना ही नाम भूल गया। रुक भोसड़ी के तुझे याद दिलाता हूँ अभी। अबे हेलो, अबे सुन रहा है नहीं सुन रहा? अबे कहाँ भाग गया? हेलो हेलो। अबे कहाँ गायब हो गया था तू? और ये बहनचोद अभिनीत कौन है अब? तूने नया नाम रख लिया क्या? कभी दीपक, कभी अभिषेक, और अभी अभिनीत। साले गजब टोपीबाज आदमी है तू भी। अबे अच्छा सुन सुन भाई, मेरी मीटिंग आ गई है यार, मैं तेरे को बाद में कॉल बैक करता हूँ। चल बाय। मैं कल कहीं नहीं गया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। तुम्हें घंटा कुछ याद है? ये मुझे तुम्हारे नाम से क्यों बुला रहा था? ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स, आराम से बैठो, मैं शुरू करता हूं। कल कल कितनी मजा आई थी ना, कितने खुश थे हम। हम? हाँ हम। देखो खुद को, कितने टाइम बाद कुछ अच्छा करने को मिला है तुम्हें। We were alive। किसकी वजह से? कौन हो तुम? क्या हो तुम? भूत हो? ये रूम भूतिया है क्या? ये रूम भूतिया नहीं है, तुम चूतिया हो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना हैरान होने वाली क्या बात है? लोग अक्सर खुद से बातें करते हैं,
मैं खुद से बातें नहीं करता। तुम तो एक स्टेप और आगे निकले मेरे भाई। तुमने तो मुझे ही बना लिया। पर तुम तो मेरे पड़ोस में रहते हो ना। Nope. तुम्हारा नाम दीपक अभिषेक रावत। दीपक अभिषेक, नाम तो सुना ही होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। देवेश को तो मैं तुम्हारे थ्रू जानता हूँ। देवेश से तुम मिलते हो, और इनफैक्ट हर शाम को तुम ही देवेश से मिलते हो। हेलो। हाँ भाई बोल। हाँ भाई, मैं बस यही पूछा था, तुम्हारी अभिनीत से बात हुई क्या? अबे कौन अभिनीत? हेलो हेलो। नहीं नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था कि हम तीनों लोग साथ में हैंग आउट करते हैं ना, तो अपनी कोई साथ में सेल्फी होगी। अबे तीसरा कहाँ से आ गया भाई? अबे भाई तू नींबू चाट, हैंगओवर होता जाएगा तेरा। और हाँ अभी चल, मैं फोन रखूं, मेरी मीटिंग चल रही है, चल बाय। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से बैठो। हाँ, मैं आता हूँ। बैड आइडिया, मैं आता हूँ। बैड आइडिया। उठ गए? गुड मॉर्निंग। ये क्या कर रहे हो भाई? क्या चाहते हो तुम? वही जो पहले हो जाना चाहिए था। अब ये सरकारी नौकरी की बकचोदी बंद। मैं बहुत क्लोज हूँ इस बार। अच्छा, इस बार पक्का निकल जाएगा। स्वाहा। और इतना पास आके मैं बैकआउट नहीं कर सकता। तुम ऑलरेडी बैकआउट कर चुके हो मेरे भाई, बस तुमको पता नहीं है। और वैसे भी तुम्हें नहीं लग रहा ये सरकारी नौकरी का चुतियापा बहुत लंबा खिंच चुका है? अब इसे बंद करना जरूरी है। इसको खत्म करते हैं अब परमानेंट। मैं जिंदगी भर बंदा रह के खुश कैसे रहूंगा? प्राइवेट जॉब कर लेंगे, कॉल सेंटर में काम कर लेंगे, नहीं तो किसी के यहाँ बर्तन मांज लेंगे, लेकिन ये पागलपना अब दोबारा नहीं करेंगे। तुम्हारे कॉलेज के दोस्त चूतियां हैं क्या? सारे वेल सेटल्ड हैं और तुम इंदर सर की चाटो बस। इंदर सर को भरोसा है मुझ पे। इस बार मेरा सिलेक्शन है। अबे वो किसी का सगा नहीं है, वो सिर्फ उसको भाव देता है जो सिलेक्ट होते हैं। कुछ पे थूकेगा भी नहीं वो।
एग्ज़ाम मेरी लाइफ का गोल है, मेरे लिए सब कुछ है, और मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। मेरे भाई मेरी बात समझ, ये नौकरी, ये एग्जाम, इसका हाइप तुमने बना रखा है। लाइफ में इसके आगे बहुत कुछ है। होगा, पर मेरे लिए नहीं। अच्छा, ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है ना? अगर ये नहीं निकला तो क्या करोगे? कोई प्लान बी है तुम्हारे पास? प्लान बी लूजर्स का होता है। देखो खुद को, कितने चूतिया लग रहे हो तुम। मैं सीरियस हूँ, कोई मेरे और मेरे गोल के बीच में आएगा तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यार याद कर कितना खुश थे हम। मेरे लिए खुशी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरा गोल इंपॉर्टेंट है। अबे पागल मेरे भाई, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। मैं समझ गया। इसलिए मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सच में खुद को खत्म कर लूंगा। मरो साले।
हेलो। हाँ, रिजल्ट था तुम्हारा आज। फेल हो ना? तुम्हारे सामने से कॉल नहीं आया था तभी समझ गया था मैं। एक दोस्त है मेरा, उससे मेरी बात हो गई है। कल से उन्हीं के ऑफिस में बैठोगे तुम। सारी उम्र घर में बैठा के नहीं खिलाऊंगा मैं, समझ? चूतिया। सीखो सार्थक से, सफलता सिर्फ उसी को मिलती है जो उसके काबिल होता है। पहले मेहनत, बाद में किस्मत। उठो, ऊपर देखो। अब जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। अब जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा।